So let's continue from where we left in the last lecture. We'll finish the remaining part of Feb 23 paper 2. Let's start with the next question. Tuberculosis, influenza, and polio are examples of infectious diseases. Part A1, explain what is meant by an infectious disease. The simple answer 2 mark का है आपके पास. तो आपके लिखेंगे caused by a pathogen and can be transmitted from one person to another. जिसको आप क्या बोल सकते हो कि ट्रांसमिसिबल होती है. ठीक है. पार्ट 2, नेम अ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज टीबी. तो सिंपल है, कोई भी एक स्पीसी लिख के आ जाना, या तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखाना या माइकोबैक्टीरियम बोविस लिखाना, एक लिख के आना. मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर ये मायो है या माइको है. मायो नहीं है भाई, मायो मसल के लिए होता है, मायो नहीं, लेकिन माइको है. माइको MICO सही है. माइकोबैक्टीरियम क्या नाम है ट्यूबरकुलोसिस. पार्ट बी, immunity can be described as artificial or natural and passive or active. Name the type of immunity that a mother gives to her baby through breast milk. तो ये आपको रटा होना चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है. पार्ट सी, द इन्फ्लुएंजा वायरस कैन म्यूटेट फ्रीक्वेंटली टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस. याद है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है वो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट के फॉर्म में होती है, वो आपको यहाँ बता रहा है. तो इन्फ्लुएंजा वायरस कैन म्यूटेट फ्रीक्वेंटली to produce different strains of the virus. A new vaccine is often necessary. अगर नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब है एंटीजेनिक शिफ्ट हो रही है, मेजर चेंजेस इन सरफेस एंटीजन हो रहे हैं. So a new vaccine is often necessary to stimulate the production of new antibodies to the new strains. क्यों न्यू वैक्सीन चाहिए होगी? बिकॉज जो न्यू वायरस होगा ना यार, उसके पास नए एंटीजन होंगे, तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे नई वैक्सीन में वो नए एंटीजन हों जिसके खिलाफ आपकी बॉडी फिर क्या बना सके? एंटीबॉडीज बना सके. बिकॉज एंटीबॉडीज तो एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक होती है ना यार, आपके पास सेम ही एंटीबॉडी तो हर जगह नहीं एक्ट कर सकती. लाइक तो अब वो वापस मैं पढ़ रहा हूँ. The influenza virus can mutate frequently to produce different strains of the virus. A new vaccine is often necessary to stimulate the production of new antibodies to these new strains. Explain why different antibodies need to be produced to give immunity to these new strains. Like simple आप बताओगे भाई कि new vaccine, पहला बताओगे ना, new vaccine contains antigens of new strains, contains antigens for new strains. फिर आप एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी के बारे में बताओगे. लाइक एंटीबॉडीज आर specific for their antigens, for their antigen. और फिर बताओ ये स्पेसिफिसिटी क्यों होती है? This is due to, or this is due to the presence of the antigen binding site in the variable region. Antigen binding site in the variable region. Which is what? Which is complementary. Which is complementary in shape to the antigen. Which is complementary in shape to the antigen. Which is complementary in shape to the antigen. ठीक है. Build your answer first, and there are more things that you could have written over here. मैं तो आपको एक किस्म का एक क्या नाम है वो प्लॉजिबल आंसर दे रहा हूँ ना फॉर 3 मार्क्स. मार्क्स की में यार और भी मार्किंग पॉइंट्स होते हैं भाई. आप बेशक खुद दोबारा पेपर सॉल्व करो, फिर दोबारा आके देखो भाई कि आपने वो मार्क्स गेन किए या नहीं. लाइक इसी ये तो प्रैक्टिस करना है आपने इन द कमिंग 4 वीक्स. लाइक यू जस्ट नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस. लाइक कि आप बाय द एंड ऑफ 4 वीक्स उस पॉइंट पे पहुंचो जहाँ पे आपको अंदर से एक आवाज आएगी, वाह क्या यार क्या सॉल्व किया. लाइक समझ में आ गया. लाइक और आपका टारगेट होना चाहिए भाई पेपर 2 में आपने फुल मारना है. समझ में आ गया नहीं? ये टारगेट लेके आप जाओगे. लाइक फुल मार. पहला पेपर 2 बायो है, पहला पेपर है आपका. आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ चला जाएगा. आप अच्छा करके आ जाओ. लाइक फुल टाइम पढ़ो, मतलब लगे ना सब जो भी सही है. पोलियो इज अ सीरियस पार्टी. पोलियो इज अ सीरियस वायरल डिजीज अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन. तो हमें पता है भैया, हमारे मुल्क में दिया हमें तो पता है. In 1996, polio caused paralysis in more than 75,000 children
across Africa. A long-term vaccination program allowed the WHO to declare that Africa was largely free of polio in 20 largely free, absolutely नहीं, largely free of polio in 2020. Explain how vaccination programs can help to control the spread of infectious diseases such as polio. Simple question है, 3 मार्क के, आराम से सोच के लिखना. सबसे पहले तो आप बताओ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का टारगेट क्या होता है. भाई सारी पॉपुलेशन को क्या नाम है वो इम्यूनाइज किया जाए. तो आप क्या होगा, आप लिखोगे vaccination programs aim to vaccinate the entire population, aim to vaccinate the entire population to achieve long-term immunity against polio, to achieve long-term immunity against what? Against पोलियो. और फिर यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख सकते हो कि अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लेट्स से सबको नहीं भी किया, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया, तो आप जो है वो वायरस का क्या कर दोगे, ट्रांसमिशन साइकिल ब्रेक कर दोगे. लाइक सो वैक्सीनेटिंग मेजॉरिटी इन द पॉपुलेशन, वैक्सीनेटिंग majority in the population breaks the transmission cycle of the polio virus. जिससे आप क्या अचीव करते हो, व्हाट्स द की, 2 कीवर्ड्स क्या आते हैं, टू अचीव व्हाट, टू अचीव क्या है भाई, कौन बताएगा. इसमें मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप बोलें दिल खोल के, व्हाट्सएप पे और ईमेल पे मुझे लिखें आप, टू अचीव व्हाट. 2 वर्ड्स मैंने डालने हैं यहाँ पे, टू अचीव व्हाट, टू अचीव व्हाट. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. टू अचीव व्हाट, टू अचीव herd immunity, to achieve what, herd immunity. ठीक है. Part 2. Antibiotics such as penicillin do not help to prevent the spread of viral diseases such as polio. Explain why penicillin is not effective against virus. So simple है भाई, एंटीबायोटिक्स किसके लिए होते हैं, बैक्टीरिया के लिए होते हैं. तो आप लिखोगे भाई एंटीबायोटिक्स only act against बैक्टीरिया, ओनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. इसमें और भी आप चीज़ें ले सकते हो भाई, वायरसेस के पास पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल नहीं है, वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम था ना जिस पे पेनिसिलिन एक्ट करता है, वो नहीं है, वो भी चीज़ें ले सकते हो. 1 मार्क का तो है यार, मैंने मार्क्स में अटैच कर लिए, इनमें से जो भी पॉइंट लिखो आपको आपका मार्क मिल जाएगा. लाइक ठीक है, ये जो सारा मार्क्स स्कीम लिखा हुआ है ना, ये आपको मार्क्स स्कीम दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है बिकॉज बहुत रीसेंट पेपर है. जितने सारे पास पेपर जो मैं करूँगा सब में नहीं मैंने इस तरह अटैच किया होगा, सिर्फ ये फेब 23 में अटैच किया. और प्लीज ये देख लो, मायो नहीं है, माइको है. प्लीज क्या है, माइको. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pneumonia is a severe lung disease that can interfere with gas exchange. A person with pneumonia can be connected to an ECMO machine. इसको ECMO machine बोलते हैं. This machine performs the gas exchange functions of the lung. मतलब कि ये समझ लो, ये मशीन वो है जो आपकी बॉडी से बाहर, समझ लो अगर आपके लंग्स काम ना कर रहे हो तो ये मशीन वो लंग्स का काम जो है वो कर सकती है. लंग्स का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का अपटेक और CO2 का बाहर फेंकना ना यार, ये ECMO मशीन वो मेन काम कर सकती है. So pneumonia is a severe lung disease that can interfere with gas exchange. A person with pneumonia can be connected to an ECMO machine. This machine performs the gas exchange functions of the lungs. अब वो बता रहे हैं भाई किस तरह होता है. A cannula tube. I'm hoping कि आपको पता है कैनुला क्या होता है. वो जब अस्पताल में जाते हो वो नहीं डालते एक, जो ड्रिप लगाने के पहले सुई डालते हैं आपको, लाइक, तो वो एक्चुअली कैनुला होता है, वो लगा रहता है फिर वो. A cannula tube is inserted into the right atrium and this takes the blood to the ECMO machine. यानी right atrium से आप blood लेके ECMO machine तक पहुंचाओगे. In the ECMO machine, the blood is passed firstly to an artificial pump and then to an oxygenator. लाइक तो ये देखो, ये हार्ट दिया हुआ है आपके पास. पहले तो आइडेंटिफाई करो राइट एट्रियम कहाँ होगा. लाइक तो देखो ये नजर आ रहा है, इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा. ये देख लो आप, इंफीरियर वीना कावा ये है, दिस इज द इंफीरियर वीना कावा. और ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर वीना कावा. ये आप देख लो, लाइक
तो जाहिर सी बात है ये जहाँ पे एंटर हो रहे होंगे ना वहाँ राइट एट्रियम होगा, तो दिस इज मोस्ट लाइकली व्हाट, द राइट एट्रियम। तो ये वाली जो जगह देख रहे हो आप, दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट एट्रियम लाइक, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ब्लड लेके लेके जाते हो एक्मो मशीन के अंदर, जिसके अंदर पहले आर्टिफिशियल पंप जो है ना वो ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स एन ऑक्सीजनेटर। तो ये लिखा है ना, कैनुलर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द राइट एट्रियम and this takes blood to the ECMO machine. In the ECMO machine, blood is passed firstly to an artificial pump. तो यहाँ पे ECMO machine में आया पहले artificial pump में, and then to an oxygenator where gas exchange occurs. तो यानी ये वो जगह है जो alveoli वाला काम मेनली करी होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटर से ब्लड में जा रही होगी और CO2 ब्लड से ऑक्सीजनेटर में आ रही होगी, लाइक where gas exchange occurs. The blood is then warmed. तो ऑक्सीजनेटर के बाद ब्लड को हीट किया जाता है, लाइक वार्म किया जाता है बॉडी टेम्परेचर पे ताकि आ जाए, and the blood is then warmed and returns by another cannula to the vena cava. तो इस ब्लड को फिर आप जो है वो वीना कावा यानी दोनों में से कोई भी वीना, दोनों में आप ले जाओ लाइक तब भी सही, वीना कावा में ब्लड रिटर्न किया जाता है। बस इस आपको बता दें एक्वो मशीन काम किस तरह करती है। मेन एक्वो मशीन में जो चीज़ है वो ये ऑक्सीजनेटर है जो कि एल्वलाई जैसा काम कर रहा होगा मोस्ट लाइकली, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है जो साइमन आपको यहाँ पे बता दिए। पार्ट ए, complete figure 5.1 to show how the ECMO machine is connected to the right atrium and to the vena cava. Use a single line to represent each cannula. बस आपने कनेक्ट करना है, नहीं तो आप जो है वो क्या करोगे, यहाँ से बेसिकली जो है वो राइट एट्रियम से कनेक्ट करोगे यहाँ पे, लाइक ये आपके पास कनेक्शन हो जाएगा लाइक, और जो है वो वापस जो आप ब्लड लेके जाओगे वो यहाँ से लेके जाओगे वीना कावा में, तो वो आप यूं शो कर सकते हो, लाइक यू नो हैव टू शो बोथ ब्लड गोइंग टू बोथ द वीना कावा। किसी एक जगह ले जाओ एंड आई विल जस्ट कंप्लीट द वो जो कैनुला की डायरेक्शन है, ठीक है। पार्ट बी, इन द ऑक्सीजनेटर a partially permeable membrane separates the blood from air that has been enriched with extra oxygen. अब गौर से देखो, in the oxygenator a partially permeable membrane separates the blood from air that has been enriched with extra oxygen. State the name of a structure in the gas exchange system that has the same function as the partially permeable membrane of the oxygenator. तो जो एविलाई की मेम्ब्रेन होती है ना जिसको हम एल्वेओलर एपिथेलियम बोलते हैं, वो इस मेम्ब्रेन से क्या होगी, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलर एपिथेलियम, क्या हो जाएगा, एल्वियोलर epithelium हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इन द ऑक्सीजनेटर ब्लड एंड ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ऑक्सीजनेटर में जब ब्लड जाते हैं ना लाइक, तो ब्लड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है और हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है वो ऑपोजिट होते हैं, लाइक suggest and explain how the oxygenator carries out the functions of gas exchange that normally occurs in the lungs, like तो आपने बेसिकली ना इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है लाइक, और सजेस्ट का आप इतना क्या नाम है वो टेंशन मत लेना कि यार सजेस्ट बोला तो कोई बहुत नई चीज़ आपको लिखनी होगी। आप बस एल्वलाई को सोचो और उसके साथ जो है इस आंसर को लिंक कर दो। तो आप पहली चीज़ क्या लिखोगे कि भाई कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजनेटर से किस में, ब्लड में, और CO2 ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहले तो ये लिखो लाइक दैट ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम the oxygenator into the blood and CO2 moves out of the blood down the concentration gradient, concentration gradient। और इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए जो ऑक्सीजनेटर के अंदर मेम्ब्रेन लगा होगा ना वो बहुत थिन होगा ताकि शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस हो, और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा बिल्कुल एल्वेओलर एपिथेलियम की तरह, ताकि रैपिड हो, लाइक शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस से भी रैपिड होगा और लार्ज सरफेस एरिया से भी रैपिड क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गैसेस होगी, लाइक सो आप क्या लिख सकते हो, लाइक एडिशनल फीचर्स की उसके लिखा है ना, suggest and explain how the oxygenator carries out the functions of the gas exchange that normally occur। तो नॉर्मली हम देखते हैं ना हमारे लंग्स में एल्वेओलाई का एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम बहुत थिन होता है, शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट द ऑक्सीजनेटर मेम्ब्रेन the thin oxygenator membrane the thin oxygenator membrane oxygenator membrane reduces the diffusion distance
diffusion distance, and also provides a large surface area. बिल्कुल alveoli की तरह आप फीचर्स यहाँ पे लिखो. Provides a large surface area for what? For rapid exchange of gases. For what? For rapid exchange of gases. देखो उसने वो सवाल आपसे ना इन सेंस ये पूछा है कि आपका जो एल्वेओलर एपिथेलियम है वो कैसे अडेप्टेड है. वही फीचर्स यहाँ ऑक्सीनेटर के अंदर होंगे, तो आपने उसी के रिगार्ड से बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आंसर अपना लिखते हैं. पार्ट सी. फिगर 5.2 इज अ फोटो माइक्रोग्राफ शोइंग अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एओर्टा. तो ये आपको शो किया भाई एओर्टा का ट्रांसफर सेक्शन, एंड आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दीस टर्म्स, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना. एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिका मीडिया in figure 5.2 is different from the structure of the tunica media in a muscular artery, and relate the difference to the function of the aorta. Relate what? The distance to the function of the aorta. तो main difference क्या होगा? More elastin fibers. तो आप लिखोगे more elastin fibers, और फिर उसकी significance बता दो. Main significance क्या है? To withstand the high pressure with which the aorta receives the blood जब ventricle contract करता है. To withstand the high pressure with which it receives blood, when the ventricle contracts, आप एडिशनल सा लिखना चाहो, आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे आपके लिए 3 मार्क. आप एडिशनल लिखना चाहो, आप ये भी लिख सकते हो कि जो एओर्टा की वॉल होती है वो स्ट्रेच करती है इलास्टिन की वजह से, रिकॉइल करती है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि ब्लड फ्लो कर सके ना टुवर्ड्स द ऑर्गन्स. अगर प्रेशर लूज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा लाइक टुवर्ड्स द ऑर्गन्स. लाइक सो द स्ट्रेच एंड रिकॉइल, आप ये भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू. द स्ट्रेच एंड रिकॉइल of elastin maintains what? Maintains the pressure within the aorta. और आगे फिर आर्टरीज में भी वो प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है. लास्ट पार्ट. Some biologists investigated the transport of carbon dioxide in the blood of blah 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 blah, a type of reptile. ये एक reptile है भाई, उसमें ब्लड फ्लो देखने लायक. ठीक है. The biologists found that when blah blah respires, most of the CO2 is converted into hydrogen carbonate ions in the RBCs. हमारे में भी ये होता है, humans में. The hydrogen carbonate ions combine with hemoglobin inside the RBCs. ये हम में नहीं होता. लिखा हुआ है hydrogen carbonate ions combine with hemoglobin inside. ये हम में नहीं होता. हम में तो hydrogen carbonate में mainly diffuse कर जाते हैं out of the RBCs ना. और जब वो diffuse करते हैं तो उसके exchange में अंदर क्या आते हैं? क्लोराइड आयन आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लीव ही नहीं करेंगे. लाइक उसने कहा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसीज. The hydrogen carbonate ions remain combined with hemoglobin until the blood reaches the lungs. Part 1. Explain why the physiology of blah blah requires carbonic anhydrase. जाहिर सी बात है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए चाहिए होगा ना, to catalyze the reaction between what? Between water. एक मार्क का है बच्चों, लिखो water and carbon dioxide to form carbonic acid. और आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप इक्वेशन दे सकते हो. कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करते हैं और उससे क्या बनता है? बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं. लाइक दिस विल सेव योर टाइम. ओके. पार्ट 2. एक्सप्लेन व्हाई द फिजियोलॉजी ऑफ ब्ला ब्ला डज नॉट रिक्वायर द क्लोराइड शिफ्ट. बिकॉज बाइकार्बोनेट आयंस क्या नहीं करते? लीव नहीं करते. लाइक लीव नहीं करते आरबीसीज को. बिकॉज बाइकार्बोनेट आयंस, because HCO3 negative ions do not leave the RBCs. Like. So we have इसका mark scheme दिया हुआ है. You can just review the mark scheme if you have any other point that you wish to write in the parts of the question. तो आप उसको यहाँ से double check कर सकते हो. ठीक है. Last question. Collagen is the most common structural protein in vertebrates. Collagen provides the skin with flexibility and strength
एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोलेजन फाइबर, क्या लिखा हुआ है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोलेजन फाइबर प्रोवाइड्स द स्किन विद स्ट्रेंथ। तो आपको ये आई एम होपिंग कि आपको ये रटा हुआ होएगा। तो मैं जो मेन पॉइंटर्स हैं यहाँ पे लिखने के वो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 3 मार्क का, इट्स नॉट फॉर 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के आप सब कुछ लिख सको। तो मेक श्योर कि आप जो है वो इतनी रेलिवेंट डिटेल्स दे दो कि जो फाइबर के अंदर स्ट्रेंथ होती है ना, उसके पीछे बेसिक जो रीजंस होते हैं वो आप हाईलाइट कर सको। तो आप क्या लिखोगे, ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स, ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स molecules lay parallel to each other, lay parallel to each other in a staggered manner, in a staggered manner, and join via strong कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, आपको आई एम होपिंग आपको याद होगा वो क्रॉस लिंक्स किस तरह के दिखते थे। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स, this confers high tensile strength to what, to the collagen fiber, to a collagen fiber। ठीक है। पार्ट बी, the enzyme collagenase breaks down collagen. Collagenase has several important medical uses such as in the treatment of burnt skin. Scientists investigated the effect of pH on the activity of collagenase at 37 degrees Celsius. The result of the investigation are shown in figure 6.1। तो आपको नज़र आ रहा है भाई जो ऑप्टिमम पीएच है दैट लाइज समवेयर क्लोज टू समवेयर बिटवीन 7 and 8। यहाँ ऑप्टिमम पीएच लाई करता है, एनी वैल्यू बिलो दी ऑप्टिमम पीएच और अबव दी ऑप्टिमम पीएच उसमें रेट ऑफ एक्टिविटी कम हो जाती है। एंड रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल, जब आप पीएच चेंज करते हो तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना बिटवीन द आर ग्रुप्स वो टूट जाते हैं, इसकी वजह से एंजाइम का टर्शी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड हेंस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। और इसकी वजह से वजह से बात है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस भी कम होते हैं और परसेंटेज एक्टिविटी आपके पास कम हो जाती है। वो ये पूछे, एक्सप्लेन वाई द एक्टिविटी ऑफ कोलेजनेस इज लोअर एट pH 8 देन एट द ऑप्टिमम pH। 2 मार्क के, सो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना, जस्ट राइट द रेलिवेंट बिट कि वही चेंज इन pH ऑल्टर्स, चेंज इन pH breaks the ionic bonds। बाकी भी टूटते हैं लाइक, पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं ना चेंजेस टू पीएच में वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। चेंज इन पीएच ब्रेक्स द आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन द R ग्रुप्स, between the R groups, which disrupts what, which disrupts the tertiary structure of the enzyme and its end shape and alters the shape of the active site, and alters the shape of the active site। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क्स की मैंने में दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रिव्यू। छोटा सा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका पेपर ख़त्म हो गया अभी Feb 23 का। आई पर्सनली फील के द पेपर वॉज रिलेटिवली समझ लो इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था एक्सेप्ट फॉर परहैप्स 5-6 मार्क्स जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। द इंटायर पेपर वॉज क्या नाम है, प्राइमरीली रिकॉल बेस्ड विद सम सजेस्ट क्वेश्चंस। तो अभी तो इसके ग्रेड थ्रेशोल्ड्स नहीं आए हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी ऑन द हायर साइड लाइक। ठीक है, तो विल बी डूइंग अ फ्रेश पेपर इन द नेक्स्ट क्लास।